हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल इंग्लिश मैजिक यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम इस पर इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, आपको मैं 10 चैप्टर स्टडी करा चुका हूं और आप उनके नोट्स बना चुके होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताए थे कि आप उनके नोट्स बना लीजिएगा और आपने नोट्स बना लिए होंगे और आप लर्निंग कर रहे होंगे, आप स्पीकिंग कर रहे होंगे और आप उन्हें बोल भी रहे होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कीजिए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? इसलिए इंग्लिश स्पीक को जितना आप बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतने ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। यानी कि जो प्रैक्टिस है वो बहुत मस्ट है। बार बार रिपीट जब आप करेंगे तो आप समझ लिया कि आप अच्छे स्पीकर हो जाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब ही यही है कि आप उसे फील करें और उसको फिर स्पीक करें। तो ध्यान ये रखिएगा कि आपको ये बार बार बोलनी है। अगर आप इसे अपनी हैबिट में डाल लेते हैं तो आप समझ लिए बल्ले बल्ले है। आपकी हैबिट में अगर आ गई इंग्लिश स्पीकिंग तो फिर आप फर्राटे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। 10 चैप्टर्स को स्टडी करने के बाद अब हम 11th नंबर चैप्टर पर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो डेली लाइफ होती है उसमें 3 टाइप्स के टेंसेस का प्रयोग करते हैं, 3 टाइप्स की स्पीकिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम प्रेजेंट में बोलते हैं, एक पास्ट में बोलते हैं और एक फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। यानी कि आने वाला जो समय है उसे हम फ्यूचर कहते हैं, जो गुजर गया है उसे हम पास्ट कहते हैं, जो अभी हमारे सामने है वो प्रेजेंट कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो 11th नंबर चैप्टर है उसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सीखेंगे। तो पहले हम जो इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट को कैसे आपको बोलना है वो मैं इसमें आपको बताता हूँ। बचपन से आप टेंसेस पढ़ते आए हैं जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर उसका एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसका नेक्स्ट पार्ट भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद एक और पार्ट होता है जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपके 4 पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट टाइम के। तो हमको क्या करना है, अब इनको स्पीक करना सीखना है। आप सभी जानते हैं कि टेंसेस कौन से होते हैं और आप उनके रूल्स भी जानते होंगे, लेकिन आपने कभी स्पीक नहीं किया है। जब आपने स्पीक नहीं किया तो आपको बोलना भी नहीं आता है। तो क्या करना है, जो आप जानते हैं उसको बोलना शुरू करें, यानी कि आप उसे स्पीक करें। स्पीक करोगे तभी आपको इंग्लिश स्पीकिंग आएगी। और मैंने ये प्रॉमिस किया है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि आप सीख जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको नोट्स बना लेने हैं, बार बार रिवाइज करना है और उसे स्पीक करना है। तो आइएगा शुरू करते हैं आज का चैप्टर 11th नंबर। चलिएगा, ये रहा आपका चैप्टर 11। चैप्टर 11 पर आ गए। इस चैप्टर 11 में हम प्रेजेंट को पढ़ेंगे। ये रहा प्रेजेंट, PRESENT। प्रेजेंट में आपका जो सिंपल था, इज़-एम-आर लगना था, वो मैं आपको पहले एक वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट की दूसरी बात करेंगे जो आपकी इंडेफिनिट टेंस में होती है। वैसे टेंस के बेस्ड ही बोली जाती है इंग्लिश, लेकिन ऐसा है कि कुछ स्पीकर ये कहते हैं टेंस के बेस्ड नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके बिना आप स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए अब ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बात करेंगे। इंडेफिनिट ये जो आपका है प्रेजेंट का टाइम है, जिसमें जब हम जैसे कि आपका जब हम ये बोलते हैं खाता है, खाती है, सोती है, नाचती है, दौड़ती है, तो इस प्रकार की बात करना है तो आपको इसको ही फॉलो करना होगा। जब आप इसको फॉलो करेंगे तभी आप उसको स्पीक कर सकते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं।
इसमें आपका हिंट के लिए मैंने आपको बता दिया, यानी कि जब कोई सेंटेंस आप बोल रहे हैं वो उसमें जो वर्ब है यानी कि जो क्रिया है उसमें अगर ता है ती है ते आ रहा है, मैं गीत गाता हूँ, पिताजी मंदिर जाते हैं, तो इसमें जो पीछे ता है ती है आ रहा है इसलिए यह प्रेजेंट का है। तो अब हम रूल को फॉलो करेंगे और आसानी से बोल सकेंगे और न्यू सेंटेंसेस क्रिएट भी कर सकेंगे। ओके, आइएगा। ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सबसे पहला है आपका अफर्मेटिव, यानी कि एक्शन फर्स्ट। मैं आपको एक्शन के हिसाब से बताए दे रहा हूँ। एक्शन फर्स्ट में क्या करना है आपको, पहले सब्जेक्ट जो कि मैं बताता आया हूँ, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट लगानी है जिसमें ता है ती है ते है जुड़ा होगा, वो वाली वर्ब फर्स्ट होगी। अगर आपको एस जोड़ना है तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा करते हैं हम, ये सिंगुलर के लिए है यानी कि फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जब कोई एक व्यक्ति होगा और सिंगुलर होगा तब हम इसका प्रयोग करेंगे। अब हम एक्शन करना सीखते हैं, चलिएगा देखिएगा। तो अब हम स्पीक करते हैं, देखो कि स्पीक करना है। मम्मा रोज खाना बनाती हैं, मम्मा रोज खाना बनाती हैं। तो देखिए सबसे पहले मम्मा यानी मदर, उसके बाद बनाती हैं कुक्स द फूड। अब आता है मम्मा यानी मदर कुक्स द फूड डेली है, डेली माने रोज। आ गया समझ में? मदर कुक्स द फूड डेली, मदर कुक्स द फूड डेली, मम्मी रोज खाना बनाती हैं। मम्मी रोज खाना बनाती हैं, खाना बनाती हैं। ये रहा है। ये मैंने कहा एस तभी जोड़ना है जब आपका सिंगुलर हो, और हम सिंगुलर को ही पहले इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, सर 6 बजे पढ़ाते हैं, तो सर टीचेस एट 6 AM। सर सुबह 6 बजे पढ़ाते हैं, तो सर सुबह 6 बजे पढ़ाते हैं। और देखिएगा, पिताजी मुझे शाम को पैसे देते हैं, फादर गिव्स मी मनी इन इवनिंग। फादर गिव्स मी मनी इन इवनिंग। पिताजी शाम को मुझे पैसे देते हैं, तो पिताजी मुझे शाम को पैसे देते हैं। पैसे देते हैं। पिताजी मुझे शाम को पैसे देते हैं। फादर गिव्स मी मनी इन इवनिंग। ओके, आइएगा दीदी पे बोलते हैं, दीदी पर बात करते हैं। दीदी का जो काम है, दीदी के बारे में बात करते हैं। दीदी मुझे चिढ़ाती हैं। दीदी टीजेज मी। दीदी मुझे चिढ़ाती हैं, दीदी टीजेज मी। हाँ, मम्मी से कर, मम्मा दीदी टीजेज मी, मम्मी मुझे दीदी चिढ़ाती हैं। दीदी मुझे
चिढ़ाती हैं, दीदी मुझे चिढ़ाती हैं, दीदी टीजेस मी। ओके, लास्ट देखिएगा। चलिए अब हम कॉलेज की बात करते हैं। मेरा मित्र मेरी मदद करता है, माई फ्रेंड, मेरा मित्र, हेल्प्स मी, माई फ्रेंड हेल्प्स मी, मेरा मित्र मेरी मदद करता है, मेरा मित्र मेरी मदद करता है। हो गए ना? आपको दिखाई दे रहा है एक्शन, ये रहा, स्पीक ऐसे करना है, और मैं आपको बता दे रहा हूं, इनको रिवाइज करा दे रहा हूं। ओके, मदर कुक्स द फूड डेली, माँ रोज खाना बनाती हैं। सर टीचर्स एट 6 AM, सर 6 बजे पढ़ाते हैं, यानी कि सर सुबह 6 बजे पढ़ाते हैं। ये AM होता है वो सुबह का समय होता है, PM होता है वो शाम का समय होता है। ओके, फादर गिव्स मी मनी इन इवनिंग, पिताजी मुझे शाम को पैसे देते हैं। दीदी टीजेस मी, दीदी मुझे चिढ़ाती हैं। ओके, माई फ्रेंड हेल्प्स मी, मेरा मित्र मेरी मदद करता है, मेरा मित्र मेरी मदद करता है। इस प्रकार आपको इसको फॉलो करना है और यही करना है। अब आप न्यू बना सकते हैं। ठीक, न्यू में जैसे आप बुआ जी की बात करना चाहते हैं, बुआ जी दिवाली पर आती हैं, बुआ जी कम्स ऑन दिवाली है। आप मौसा जी के बारे में बात करते हैं तो मौसा जी मेरी हर समय मदद करते हैं, मौसा जी ऑलवेज हेल्प्स मी। इस प्रकार आप बोल सकते हैं। जैसे आपकी बुआ जी हैं, ठीक है, तो बुआ जी गिव्स मी मनी, बुआ जी मुझे पैसे देती हैं। बुआ जी हेल्प्स मी, बुआ जी मेरी मदद करती हैं। बुआ जी बुआ जी तो इस प्रकार आप नए आप बुआ जी सर्व्स मी फूड, बुआ जी मुझे खाना खिलाती हैं, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। तो ये आप फॉलो कीजिएगा, आप आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग कर लेंगे। और आप इस एक्शन को फॉलो करना है, आपको इस एक्शन को फॉलो करना है। इसमें आपका जो एस है और ये आपका, इसमें देखिए यहाँ पर ES जुड़ा है, सॉरी कहाँ पर है आपका, टीच आया है, टीच आया, CH आया, इसलिए ES जोड़ दिया है। तो आपको क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक व्यक्ति है, जानवर है, तो आपको S या ES वर्ब में ऐड कर देना है। ठीक है, खाता पीता नाचता दौड़ता, इसमें आपको S या ES लगाना है। और अब हम चलते हैं सेकंड नंबर स्टेप पर है। ये आप सीख रहे हैं, अच्छी तरह सीख जाएंगे। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। ये देखिएगा एक्शन का ये सेकंड पार्ट होने वाला है। अब आता है सेकंड का है, ये 2 एक्शन का 2वां पार्ट है, नहीं पार्ट A का फर्स्ट B। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको क्या करना है, जो S या ES आप ऐड कर रहे थे, अब वो S या ES नहीं लगानी है, क्योंकि उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट था। अब हम प्लूरल की बात करने जा रहे हैं, तो ये रहा आपका फॉर प्लूरल सब्जेक्ट है। कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, वो आप समझ लीजिएगा। एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो वो आप समझ लो प्लूरल हो गए। वे तो प्लूरल, हम तो प्लूरल, तुम तो प्लूरल, यानी यू प्लूरल, वी प्लूरल, ओके, आई आल्सो प्लूरल, ओके। और आपका हम हैं, वी तो प्लूरल हो गया। ये लड़के तो दीज बॉयज प्लूरल, यानी कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो प्लूरल हो जाएंगे नेचुरल वे में। तो आपको प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही लगाना है। चलिए अब इसमें स्पीक करते हैं।
आसानी से आप बना सकेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह बोल सकेंगे। ओके, आप टेंशन ना कीजिएगा, जैसा मैं आपको बताऊं वैसा आपको करना है और आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी। ओके, चलिएगा देखिएगा। वी गो टू टेम्पल, वी गो टू टेम्पल इन मॉर्निंग। ओके, वी गो टू टेम्पल इन मॉर्निंग, हम सुबह मंदिर जाते हैं। वी गो टू टेम्पल इन मॉर्निंग, हम सुबह मंदिर जाते हैं। हम सुबह मंदिर जाते हैं। ओके, ये आ गया सेकंड नंबर। ये जो हम है यानी वी है वो प्लूरल है, इसलिए हम इसमें गोज नहीं कर सकते, सिर्फ गो रहेगा। ओके, अब आता है मैं, आई प्ले चेस विद माय फादर, मैं अपने पिताजी के साथ चेस खेलता हूँ। चेस का मतलब शतरंज होता है। मैं अपने पिताजी के साथ शतरंज खेलता हूँ। तो मैं अपने पिताजी के साथ शतरंज खेलता हूँ। शतरंज खेलता हूँ। मैं अपने पिताजी के साथ शतरंज खेलता हूँ। आई प्ले चेस विद माई फादर। ओके, आइएगा वे को लेते हैं हमें। दे हेल्प द पुअर बॉयज, दे हेल्प द पुअर बॉयज, वे गरीब लड़कों की मदद करते हैं। तो वे गरीब लड़कों की मदद करते हैं। ये जो बना है ये आर है। ओके, यानी कि रारत है। तो रारत ऐसे ही बनाता हूँ। 4 नंबर आएगा। हम हो गए। अब आता है दीज बॉयज मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, ये लड़के शोर मचाते हैं। ये लड़के शोर मचाते हैं। आप मचाते हैं बोल दीजिए या करते हैं बोल दीजिए, बात वही है। वो ये लड़के शोर मचाते हैं। दीज बॉयज मेक अ नॉइज, यहाँ आप देखिए मेक अ नॉइज ही लिखेंगे आप, मेक नॉइज नहीं लिखेंगे कभी। ये आपका एक फ्रेज है। फ्रेज में आपका ये ए साथ में चलता है इसके, तो आप समझ गए। इसमें हमने SIS नहीं जोड़ी, देखो इसमें नहीं जोड़ी हेल्प, इसमें नहीं जोड़ी देखो आपको मेक, इसमें नहीं जोड़ी देखो प्ले, इसमें नहीं जोड़ी गो है। किसी में जोड़ी नहीं जोड़ी तो आपको भी नहीं जोड़नी है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको एस नहीं जोड़नी है। अब हम स्पीक करते हैं इसको दोबारा से। वी गो टू टेम्पल इन मॉर्निंग, हम सुबह मंदिर जाते हैं। आई प्ले चेस विद माई फादर, मैं अपने पिताजी के साथ शतरंज खेलता हूँ। दे हेल्प द पुअर बॉयज, वे गरीब लड़कों की मदद करते हैं। दीज बॉयज मेक अ नॉइज, ये लड़के शोर मचाते हैं। ये लड़के शोर मचाते हैं। दीज बॉयज मेक अ नॉइज। अब आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि मैंने आपको फर्स्ट एक्शन बताया, जिसमें फर्स्ट एक्शन का ये सेकंड पार्ट था। इसके बाद हम सेकंड पार्ट यानी सेकंड एक्शन पे चलते हैं। एक्शन नंबर सेकंड, उसमें क्या करना होगा, जब आपको किसी से कोई बात मना करनी है, कोई मना करने की बात करनी है,
तो आप सेकंड वाले एक्शन को प्रयोग करोगे। इनमें आपका हम जब बात बिल्कुल सीधी करते हैं, मना नहीं करते हैं, कार्य को दर्शाते हैं, वो भी ता है, ती है, ते हैं में, तो हम इनका प्रयोग करते हैं। तो मैं बस से जाता हूँ, आई गो बाय बस। पत्ते पेड़ से गिरते हैं, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। आप कुछ भी बनाएंगे, पीछे जो ता है, तिये है आएगा, तो आपको यूं ही फॉलो करना है। सब्जेक्ट व फर्स्ट SIES प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट व फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा एक्शन। उसके बाद आपको स्पीक करना है। जैसे हम तुम्हारे साथ रहते हैं, वी लिव विद यू। अब ये तो प्लूरल था इसलिए लिव्स नहीं हुआ। ओके, मेरी माँ मेरे साथ जाती हैं, माई मदर गोज विद मी। इसमें देखो मैंने गोज कर दिया। तो इसी प्रकार आपको भी फॉलो करना है और अच्छी तरह से बोलना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें हम आपका मना करना सीखेंगे, यानी कि इसी का आपका जो नेगेटिव होगा, जो सेकंड एक्शन होगा, उसमें हम फिर मिलते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, जिससे आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे हैं। जल्दी का मतलब अच्छी तरह सीख जाएंगे। अगर हम ज़्यादा सा बोलेंगे, ज़्यादा सा करेंगे, तो फिर हम नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप इतना ही सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप आइएगा, आपका स्वागत है। फिर हम मना करना सीखेंगे, कैसे मना करते हैं। ताहती है वाले में मैं नहीं जाता हूँ, मम्मी खाना नहीं बनाती हैं, दीदी मुझे पैसे नहीं देती है, वह मेरे साथ नहीं जाता है, ऐसी बात कैसे करेंगे, तब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर सीखते हैं। ओके।